अब बांग्लादेश में छाने लगा है आर्थिक संकट। पेट्रोल हो गया है यहां पर 300 रुपए लीटर। जी हां, यहां पेट्रोल की कीमत में करीब 51% की बढ़ोतरी की गई है। सोचिए जरा, 51% की बढ़ोतरी। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर अचानक पेट्रोल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो जाए तो फिर महंगाई का क्या मंजर होगा उस देश में। दोस्तों, ये तो हम देख ही रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में लगातार इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो ही गई है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वहीं अब भारत का एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी संकट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश भी उसी राह पर है जिस रास्ते पर कभी श्रीलंका था। तो आइए चलिए जरा डिटेल में जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश की स्थिति अब डामाडोल हो गई है और क्या आने वाले वक्त में बांग्लादेश की भी श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी या फिर बांग्लादेश खुद को संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। ये नजारा देखिए, सड़कों पर हंगामा करते लोग, पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें। आ गई ना श्रीलंका की याद। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीरें श्रीलंका की नहीं बल्कि बांग्लादेश की है। जी हाँ, फिलहाल बांग्लादेश का भी वही हाल है जो कभी हाल ही में श्रीलंका में देखा गया था। तो क्या बहुत जल्द बांग्लादेश भी खुद को डिफॉल्टर अनाउंस करने वाला है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। यहाँ महंगाई अपने चरम पर है। बांग्लादेश की सरकार अब IMF से लोन मांग रही है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे महंगाई का और भी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। और पहले से महंगाई झेल रही यहाँ की जनता पर इस तरह से दोहरी मार पड़ रही है। बांग्लादेश ने हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में एक साथ 51.7% की बढ़ोतरी कर दी है। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद से 1 लीटर पेट्रोल अब 130 हो गई है, जो पिछली दर से 51.7% अधिक है। बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में यह बढ़ोतरी साल 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब जानते हैं कि बांग्लादेश की हालत आखिर कैसे हुई, बांग्लादेश इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है उसे वहां तक लाने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई वजहें हैं, जिसमें से एक वजह है यहाँ सामानों के इंपोर्ट का बढ़ जाना और एक्सपोर्ट का कम होना। अब इंपोर्ट के बढ़ने और एक्सपोर्ट के घटने का साफ साफ असर देश के भंडार पर देखने को मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में जुलाई साल 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया गया, जो कि एक साल पहले के कंपैरिजन में 39% ज्यादा थी। बस इसी का असर बांग्लादेश के खजाने पर भी पड़ा। आपको पता है कि एक साल में कितना खाली हो गया बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 45.5 अरब डॉलर था, लेकिन 20 जुलाई 2022 तक ये घटकर 37.67 अरब डॉलर पर आ गया है। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेशी भंडार में आई कमी की वजह सिर्फ बढ़ते इंपोर्ट को ही नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ समय से विदेशों में काम कर रहे बांग्लादेशियों की इनकम भी गिरी है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की एक वजह ये भी रही। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के खजाने में इस हद तक गिरावट आई है कि यहाँ कई तरह के सामानों के आयात पर पाबंदी लगानी पड़ गई है। अब जैसा कि हम सब जानती हैं कि पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन की जंग की वजह से तेल के दाम काफी हाई हुए, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तो ऐसे में इसका सीधा असर दूसरे देशों की तरह बांग्लादेश पर भी हुआ। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम में 51% तो डीजल में 42% का इजाफा हुआ। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर भी सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। हमें लगता है ये आप भी अच्छी तरीके से समझते होंगे। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में आयात किए जा रहे तेल की सप्लाई बाधित हुई। नतीजा यह हुआ कि यहाँ डीजल से चलने वाले पावर प्लांट पर ताले लग गए। आज बांग्लादेश में करीब 10% डीजल पावर प्लांट बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ी है। अब जब खर्च की बात हो गई तो कर्ज के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बांग्लादेश अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितना कर्ज ले रहा है या फिर कितने कर्ज में डूबा हुआ है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में देश पर कुल 13,114 करोड़ डॉलर से अधिक का कर्ज था और वहीं बीते 3 सालों में हर साल 1645 करोड़ डॉलर का कर्ज सरकार पर बढ़ा है। यानी बांग्लादेश लगातार कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है। अब पहले से ही कर्ज में डूबी बांग्लादेश सरकार ने फिर से आर्थिक मदद के लिए विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे ADB भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें
कि बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक और एडीबी से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगा है। वहीं आईएमएफ से 450 करोड़ डॉलर कर्ज मांगा है। खबरें हैं कि आईएमएफ बांग्लादेश की मदद करने के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन वो कितना पैसा देगा यह अभी तक क्लियर नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, किसी देश में आई आर्थिक संकट की कोई एक वजह नहीं होती, तो ऐसे में कम इनकम टैक्स भी बांग्लादेश की इस सिचुएशन की वजहों में शामिल होता है। जानकारों की माने तो साल 2020-21 में बांग्लादेश का जीडीपी अनुपात 9.4% था। यह दर दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में सबसे कम थी। 16.4 करोड़ की आबादी वाले देश में कुल 74 लाख करदाता, इसमें से सिर्फ 23 लाख लोगों ने ही अपना कर जमा किया। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की ऐसी स्थिति होते नहीं देखना चाहते तो आपको भी टैक्स जरूर पे करना चाहिए। दोस्तों, शायद आपको याद हो, जैसे कि हमने अपने पहले की एक वीडियो में बताया था कि श्रीलंका के डूबने के पीछे एक बड़ी वजह उसके चीन के साथ किए गए बड़े बड़े डील्स भी थे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अब बांग्लादेश के साथ भी होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के 20 मेगा प्रोजेक्ट्स उसकी अर्थव्यवस्था की गले की फांस बनने वाले हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स जापान, रूस और चीन के हैं, जिनकी लागत 4,300 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। अब साल 2024 से 2026 के बीच इनके पेमेंट का वक्त आना है, जो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। वहीं बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तेल की बिक्री से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 8.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि तेल के दामों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फरवरी के बाद सबसे कम है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 95, जबकि मार्च में 133.18 प्रति बैरल थी। अब जब हमने यहाँ बांग्लादेश के आर्थिक संकट की बात डिटेल में कर ही ली, तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमल ने बताया है कि बांग्लादेश ने भले ही IMF से कर्ज की मांग की है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुश्किल में नहीं है। जानकारों की भी माने तो भले ही बांग्लादेश ने IMF से श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कर्ज की मांग की है, लेकिन अभी कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पर वो बेहतर स्थिति में है। पहली बात, बांग्लादेश में महंगाई दर इस समय 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। इसके बावजूद वो जून के महीने में 7.9% थी। वहीं पाकिस्तान में ये 21.3% और श्रीलंका में ये 58.9% है। हालांकि तेल की कीमतों में 50% बढ़ोतरी निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ाएगी, लेकिन पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी स्थिति में फिलहाल बांग्लादेश में घटती नजर नहीं आ रही। बल ये तो हो गई जानकारों की राय। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह तबाह होने वाला है? क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के आर्थिक रूप से पूरी तरीके से डिफॉल्टर साबित होने का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए भारत को, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी सेफ रह सके? क्या लगता है आपको? अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।